तो आज तीसरा दिन है और मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूँ उस 5 दिन अपने बच्चों को भेजिए। बच्चे का मतलब क्या होता है, 6 स्टैंडर्ड से 12th। मैं एक बात बताऊँ, ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को भी भेज दीजिए। उनके भी पढ़ने रिसर्च करने का तरीका हम बदल देंगे। लेकिन आज डे 3 है। AI पे एक रिसर्च हुई है कि कौन सा एजुकेशन मॉडल विल सर्वाइव। तो एक सडबरी मॉडल है 1968 का। वहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों पर भरोसा किया जाता है। कोई करिकुलम नहीं, कोई ग्रेड नहीं, कोई क्लासेस नहीं, कोई एज सेपरेशन नहीं। इसकी सबसे खास बात है कि बच्चे स्कूल डेमोक्रेटिकली खुद गवर्न करते हैं। वो अपनी स्कूल खुद चलाते हैं, हायरिंग एंड फायरिंग स्टाफ। हमारे यहाँ उल्टा होता है, प्रिंसिपल और टीचर्स बच्चों को निकाल देते हैं, पेरेंट्स को कल बुला के लाना ये कहते हैं। वहाँ बच्चे प्रिंसिपल और टीचर्स को निकाल देते हैं। सडबरी ये नहीं कहता कि कौन सा बच्चा किस उम्र में क्या सीखेगा। बच्चों को अपना एक करिकुलम के साथ वो पैदा होते हैं, हमें उन्हें बस लर्निंग की तरफ डायरेक्ट करना है। कैसा भी करके दिखाता हूँ, अगले 10 मिनट में आपके अंदर कुछ बदल जाए। ये सडबरी मॉडल का एक्सपेरिमेंट हम उन 5 दिन के पढ़ाई और रिसर्च कैसे करें, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें आपके साथ करें। आपके पढ़ने और रिसर्च करने का तरीका बदल जाए। पूरी दुनिया से 500 स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं, आप भी उसमें रजिस्टर करवाइए। सडबरी बच्चों को पूरी तरह से ट्रस्ट करता है और वो सोचता है कि बच्चे खुद पैदा हुए थे पढ़ाई के साथ। इसको समझाने के लिए ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो अगले 10 मिनट में एक बार आपको रुलाएगी भी और आपके अंदर कुछ बदल भी देगी। तो इमेजिन करते हैं एक बच्चा होता है कश्मीर में, उसका नाम होता है रियाज। वो 11 ईयर्स ओल्ड है। हर सुबह स्कूल, ब्रेकफास्ट और 2 बार माँ आवाज देती है, फिर वो बेचारा पैदल चला जाता है। लेकिन माँ उसे कभी नाश्ते की मेज पर नहीं पाती। उसे आवाज देकर बुलाना पड़ता है कि स्कूल का टाइम हो रहा है, नाश्ता कर लो। क्यों? वो बाहर एक लकड़ी से हमेशा लैंप पोस्ट है, उसकी शैडो को विथ अ स्टिक नापता रहता है। और उसके पास एक नोटबुक है, जितने बजे वो नापता है वो टाइम डालकर वो शैडो कितनी बड़ी थी, कितनी स्टिक बड़ी थी, वो लिख लेता है अपनी नोटबुक में। स्कूल नोटबुक नहीं थी। 7 AM शैडो, 14 स्टिक लेंथ। 1:30 PM शैडो छोटी हो गई, 4 स्टिक लेंथ। फिर वो अगले दिन 7 बजे नापता है, सेम वही है। 3 महीने बाद 1:30 बजे जब वो नापता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो अपनी नोटबुक में लिखता है कि साहब कभी 3 स्टिक लेंथ होती है, कभी 14 स्टिक लेंथ होती है। ये यूनिफॉर्म नहीं रहती, समय के साथ बदलती है, मंथ्स के हिसाब से बदलती है। शैडो श्रिंक होती है, शैडो बढ़ती है। इफ आई स्टूड एट इक्वेटर, पता नहीं मेरी शैडो होगी भी कि नहीं होगी। मदर दरवाजे के पास आकर कहती है कि रियाज स्कूल का वक्त हो रहा है बेटा। वो अपनी नोटबुक बंद करता है और स्कूल जाता है। उस दिन ज्योग्राफी की क्लास में अर्थ के मूवमेंट अराउंड द सन, उस पर चैप्टर था। वो हाथ उठा के कहता है, सर अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है तो एंगल ऑफ सनलाइट सीजन्स के साथ चेंज होता है, तो स्टिक की शैडो भी चेंज होती है। और कितनी चेंज होती है, मेरे पास कुछ रीडिंग्स हैं, क्या हम इसके लिए कोई एक फॉर्मूला बना सकते हैं? पूरी क्लास खामोश हो गई। कुछ बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। क्यों? सामने जो जमींदार है, जिसे हम टीचर कहते हैं, उसकी नजर में उठने का एक ही तरीका है, उसकी शांति को अगर कोई भंग करे तो उसे गिरा कर देखो। तो जैसे चमचे नहीं जमींदार की तारीफ करते थे, पूरी क्लास खामोश हो गई, कुछ हंसने रहे थे उसके ऊपर। उस्ताद ने उसकी तरफ देखा, फिर घड़ी देखी, उसने कहा कि रियाज पेज नंबर 47 खोलो, हमारे पास इन चीजों के लिए भी टाइम नहीं है। उस मोमेंट में, उस लम्हे में कुछ हुआ, नॉट ड्रामेटिक, नोबडी सॉ इट। एक छोटा सा खामोश बंद, कुछ बंद हुआ। एक फ्लावर उसने अपने पेटल्स जैसे बंद कर दिए। फ्लावर जैसे पेटल्स अपने बंद करता है, वैसे कुछ बंद हुआ, एक फूल मुरझा। क्योंकि किसी ने कहा कि किताब के सन पर ध्यान दो, बाहर के सन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उसने पेज नंबर 47 खोला, वो बैठकर नोट्स कॉपी करने लगा। लेकिन वो नोटबुक जिसमें उसने शैडोज को नापा था, अब आज के बाद घर जाकर उसने उसमें रीडिंग्स लिखना बंद कर दी। पहले यह हुआ कि कभी कभार वो एंट्रीज लिख लेता था, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग एंट्रीज कम हो गई। वन मॉर्निंग उसने डिसाइड किया, मैं नाश्ता करके स्कूल जाऊंगा। सॉरी, पंक्चर वाला बनाने वाली एजुकेशन क्या होती है, उसको बताते हुए मेरी आंख भर जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं नाश्ता करके स्कूल जाऊंगा, पेज नंबर 47 खोलूंगा। एक दिन मदर को उसकी नोटबुक मिली, 3 महीने बाद, बेड के नीचे 47 पेजेस, केयरफुल मेजरमेंट्स, शैडो ऑफ लैंप पोस्ट। फादर नहीं थे, कश्मीर में मार दिया गया था उनको। वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाई ये क्या है, उन्होंने उठाकर रख दी। 2 साल गुजरे, वो 13 साल का बच्चा हो गया।
उसके रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यूरियस नहीं है, इंगेजमेंट इंप्रूव करने की जरूरत है। माँ पढ़ती थी, सांस बाहर छोड़ती थी, उसके पास खुद अपना घर चलाने भर के पैसे नहीं थे। वो क्या करती? कहीं से जुगाड़ कर वो अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, और इतनी महंगी स्कूल कह रही थी कि बुक्स भी हमसे लो, कॉपी भी हमसे लो, यूनिफॉर्म भी हमसे लो। हमारे ज़माने में हम किसी अपने सीनियर की कॉपी नहीं बुक ले लिया करते थे। एक दिन अचानक स्कूल में ये होता है कि वहाँ के कलेक्टर आते हैं, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, और वो बच्चों से बहुत अच्छे दिल के होते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। क्लासरूम टीचर नहीं थे, क्लासरूम टीचर क्लास के थोड़ा सा किनारे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, एक कम्युनिटी सेंटर की तरह आज इस क्लास को हम वो करें। रियाज इंटरेस्टेड नहीं था, वो नीचे ही देख रहा था, उसकी बाहें बंद थी, उसका चेहरा बंद था। तब तक के कलेक्टर ने कहा कि मैं कोई स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम एक लकड़ी लेंगे, और इस लकड़ी से मेरा एक सवाल है। अगर एक बिल्डिंग है 60 फीट टॉल और हमें ऊपर जाने में प्रॉब्लम है, हम नाप नहीं सकते, इतना बड़ा टेप नहीं है 60 फीट टॉल बिल्डिंग को नापने लायक, हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो क्या कोई तरीका है कि सिर्फ इस लकड़ी से हम इस बिल्डिंग की हाइट को नाप सकें? पूरा रूम क्वाइट हो गया। टीचर घबरा के मुस्कुराने लगा कि मुझसे ना पूछ ले। बच्चे सोचने लगे, कुछ कंफ्यूज थे, कुछ ने आंसर देने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा जो हाथ बांधे किनारे बैठा था, उसने अनजाने में बेसाख्ता कहा कि हम ना पहले स्टिक की शैडो और फिर बिल्डिंग की शैडो, उसे स्टिक से नापकर दोनों की हाइट निकाल सकते। लकड़ी की परछाई नापो, फिर इमारत की परछाई नापो इसी लकड़ी से, और रेशियो से निकल जाए। कलेक्टर तारीफ नहीं की, एक्सीलेंट आंसर, तालियां नहीं बजवाई। उन्हें आकर कहा कि तुम्हें कैसे पता? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय तारीफ करने। उस समय रियाज के सीने में एक दरार पड़ी और उसमें से एक छोटी सा अंकुर बाहर आया, छोटा सा फ्रैक्चर। उसने कहा कि मैं अपने घर के पास ना लैंप पोस्ट को ही रोज नापा करता था। क्यों? बंद क्यों कर दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो नीचे देखने लगा। एंटायर सेशन उस वक्त सबके बच्चों के दिलों में एक दरार आ गई। उसने कहा कि कलेक्टर ने कहा कि क्या तुम हमें और सिखाओगे कि कैसे नाप सकते हैं, और क्या रोज आकर परछाई नापने पर एक जैसी परछाई की हाइट होगी कि सीजन के हिसाब से अलग अलग होगी? बस इतना बोलना था। रियाज उछल पड़ा। उसने कहा लेकिन इस समझाने में वक्त लगेगा। कलेक्टर ने कहा हमारे पास वक्त ही वक्त है, अपनी नोटबुक के बारे में कुछ बताओ। अगले 20 मिनट रियाज नॉन स्टॉप समझाता। पिछले 2 साल से वो चुप था अपने सीने में उस लैंप पोस्ट को, और अब उसने हिला के रख दी। उसने कहा कि जिस जगह हम होते हैं, जो सीजन होता है, दिन का जो वक्त होता है, उस हिसाब से ये सब चेंज होते हैं। जब वो चुप हुआ तो कलेक्टर ने कहा कि एक ग्रीक पर्सन थे थेल्स, इन्होंने इजिप्शियन पिरामिड की हाइट उसकी परछाई नाप कर निकाली थी, और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है बच्चों। सारे बच्चे कूद रहे थे, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते थे। उनके चेहरे पे जोश और जुनून था, लेकिन उनकी आंखें ठहर नहीं रही थी, लेकिन उनका दिल ठहरा हुआ था कि कोई हमें पढ़ाए। ये है वो जमीन के नीचे बच्चे जो कुछ बन सकते थे। थेल्स जिनके बारे में किताबों में लिखा है, उन्होंने यही किया था जो वो कश्मीर का बच्चा करता था। द चाइल्ड वॉज नेवर एम्प्टी, ही वॉज ऑलवेज फुल, ही जस्ट स्टॉप्ड लुकिंग, क्योंकि किसी ने उनसे कहा। 2600 साल पहले ग्रीस में थेल्स नाम का एक इंसान था जिसने गीजा के पिरामिड की हाइट उसकी परछाई नाप कर निकाली थी। यहाँ जो बच्चा बैठा है वो भी यही कर रहा था। सारे रूम ने रियाज की तरफ पलट कर देखा। रियाज फ्लोर की तरफ देख रहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि दुनिया उसको कभी समझेगी। कुछ धीमा और बड़ा उसके अंदर बदल रहा। पता है रोने वाली बात क्या है? रियाज उस दिन तेज तेज दौड़कर घर वापस आया, इसलिए नहीं कि अपनी बेवा मां को बता सके कि मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ, इसलिए नहीं। वो तेज तेज दौड़कर आया इसलिए क्योंकि वो अपनी नोटबुक जिसमें वो लिखा करता था उसे वापस ढूंढ सके।
ऐसा दिल को छूने वाला भरोसा कैसे आता है, इसके लिए 5 दिन अपने बच्चों को भेजिए उस वेबिनार में, जिसके बाद उनके पढ़ने रिसर्च करने का तरीका हमेशा बदल जाए। दिल को छूने वाला भरोसा क्या होता है? हौसला अफजाई नहीं, दिल को छूने वाला भरोसा। यार तुम ये कर सकते हो, नहीं तुम कर रहे हो। बिस्तर के नीचे, कॉपियों में, नाश्ते में, अंधेरे में, आपको बस उसका दिल छूना है, उसे फाइंड करना है। ये है वो जो होना चाहिए एजुकेशन में, और हम ये एजुकेशन बदलने वाले हैं। प्रिंसिपल को अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठकर ये वीडियो देखना चाहिए, टीचर्स को देखना चाहिए, उनको अपने क्लास में वो जादू वापस लाना चाहिए। हमें 800 टीचर की जरूरत है अगले 2 सालों में। आपको ये कोर्स में आना चाहिए। इस तरह आप किसी इंसान को हील कर सकते हो, इस तरह आप किसी को आंसर देने वाला बना सकते हो। आप ये मत बोलिए कैन यू आंसर दी, उसको इवैल्यूएट मत करिए, उससे सबूत मत मांगिए, वो सबूत देना है, उसके सबूत को गलत मत बोलिए। और क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? दिस इज द हार्ट टचिंग ट्रस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड।